हेलो व्यूवर्स, तो आज हम सीखेंगे एसएससी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला OWS मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। जो हमारे एसएससी की चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHSL हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत बार ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मैंने नोट करके रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स का मैं बताऊँगी किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग हिंदी में तो पढ़ते ही, हिंदी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है। एंड फिर उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड रहता है वो डिफरेंट दिखता है। तो उसे किसे कहा जाता है, तो वो आज हम सीखेंगे। टुडेज फर्स्ट वर्ड दैट इज़ पैनेसिया। पैनेसिया मतलब होता है अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीजेज, मतलब कि जिसको आप हिंदी में रामबाण इलाज कह सकते हैं। जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन उसका जो कोई अगर एक दवा अगर उस सारी बीमारियों पर असरदार होता है तो उस दवा को हम बोलते हैं रामबाण इलाज, मतलब कि वो जो है सारी बीमारियों पे असरदार है, तो इसलिए उसे पैनेसिया बोलते हैं। लेट्स मूव टुडे सेकंड वर्ड दैट इज़ इनेविटेबल। इनेविटेबल इसका मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड। इसका मतलब हो गया कि ऐसा कुछ जो कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब कि टाल नहीं सकते हैं, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, जिसे टाला ना जा सके। तो उसका मतलब हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते थे, जिसे टाला ना जा सके उसे बोलते थे अटल, मतलब वो अटल है, वो टाल नहीं सकता, उसे टाला ही नहीं जा सकता, तो उसे बोलते हैं अटल। टुडेज थर्ड OWS दैट इज़ हैंड राइटिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू रीड आप बोल सकते हैं। मतलब कि वो जो हैंड राइटिंग उसे पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या फिर उसे पढ़ने में इम्पॉसिबल लग रहा है वो पढ़ने में, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं। मतलब उसको अगर आप उस सेंटेंस को अगर आप वन लाइन में अगर कहना चाहते हो तो उसे आप इलिजिबल बोल सकते हो, जिसको हिंदी में अपठनीय भी बोल सकते हैं, मतलब कि जिसे पढ़ा ना जा सके। लेट्स मूव टुडेज फोर्थ OWS दैट इज़ समथिंग हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलबींग। मतलब कि हो गया इसको आप इंग्लिश में एक वन वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब कि परोपकारी हो जाता है, जैसे कि जिस पे आप उपकार करते हो तो उससे वो सारे लोगों को हेल्प करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे है किसी लोगों को डोनेट करना, तो उसे बोलते हैं परोपकारी, एल्ट्रुइस्ट। टुडेज फिफ्थ OWS दैट इज़ टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। इसको आप बोल सकते हैं एग्जोनरेट। एग्जोनरेट मतलब कि हो गया दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करने का मतलब हो गया कि उस जो भी ब्लेम है वो सारे ब्लेम हटा देना, तो उसे बोलते हैं दोष मुक्त करना, एग्जॉनरेट। टुडे सिक्स्थ OWS दैट इज़ वन हु ईजली डिसीव्ड। इसका मतलब हो गया गलिबल। उसको आप गलिबल भी बोल सकते हैं, मतलब कि इसको आप अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे आसानी से धोखा खाना। तो जो लोग आसानी से धोखा खाता है तो उसे बोलते हैं गलिबल, मतलब कि आसानी से डिसीव हो जाता है, आसानी से डिसीव, उसको आप गलिबल बोल सकते हैं। लेट्स मूव टुडे सेवेंथ OWS दैट इज़ एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ दैट रिटन बाय सेल्फ। मतलब कि कोई जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। इसको अगर आप वन वर्ड में इंग्लिश में बोलना चाहें तो उसे आप बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि खुद का ही जो लिखना है, खुद के बारे में लिखता है, तो उसे बोलते हैं खुद के बारे में एक नोट्स, जैसे कि आत्मकथा, अपनी जीवनी, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेट्स मूव टुडेज एट्थ OWS दैट इज़ अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वो है नहीं, दिखाता कुछ और है बट वो ऐसा है नहीं, तो उसे आप हिंदी में पाखंडी भी बोल सकते हैं। जिसको अगर आप इंग्लिश में वन वर्ड में अगर बोलना चाहें तो हैपोक्रेट उसको बोल सकते हैं। हैपोक्रेट मतलब कि पाखंडी, जिसको आप बोलेंगे वो मतलब होता कुछ है, दिखाता कुछ है, इसलिए उसको हैपोक्रेट बोलते हैं। लेट्स मूव टुडे नाइन्थ OWS दैट इज़ दैट थ्रो व्हिच लाइट कांट पास। मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे आप लाइट पास नहीं कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी। हिंदी में आपने पढ़ा होगा जिससे लाइट पास ना हो, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी। लेट्स मूव टुडे टेंथ एंड लास्ट OWS दैट व्हिच लाइट कांट पास। मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे लाइट पास कर सके, पार हो जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया पारदर्शी। तो रहने देते हैं इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।